नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उत्तम एवं उज्जवल भविष्य की कामना के साथ एक बार सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः और इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनु रघुवर विमल जसु जो दायक कुशलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापेउ सकलपुर घर घर ये संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर भर में फैल गया। तब मैना हिम्मतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और बार बार पार्वती के चरणों की वंदना करने लगे। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सभी हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जेव नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सभी भांति भांति के स्वर्ण कलश सजाने लगे। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति भांति के जोनार हुए, यानी रसोइयां बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसई भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाती बैठी जेवनारा, लागे परूसर निपुण सुहारा। नारी वृंद सुर जेवंत जानी, लगी देन गौरी मृदुवानी। भोजन करने वाले की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइयां परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारे मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ वचन सुना वही। भोजन करें सुर अति विलंबु, विनोदु सुनी सोचु पावही। जेवत जो बढ़ो आनंदु, सो मुख कोटेउ न पैर कहो। अचवाही दिनहि पान गवने, बास जह जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे वचन में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर सब सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी कहा नहीं जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबने हाथ मुंह धोकर और सबको पान दिए गए और फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे हैं वो वहाँ चले गए। बहुरी विनहि हिमवंतु, कहूँ लगन सुन आई। समय विलोकी, विवाह कर बैठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सबई जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधाता संवारी, सुबह सुमंगल गावई नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया गया और सबको यथोचित स्थान दिए गए, आसन दिए गए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न वर्णई विरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन्न सिरुनाई, हृदय सुमरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए।
बहुरी मुनि सन उमा बुलाई करी सिंगारू सखी ले आई देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उनकी सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा सुरन मन ही मन कीन प्रणामा सुंदरता मरजात भवानी जाई न कोटहूं बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिहूं बदन नहीं बने वर्णत जग जननी शोभा माँ सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद मंदमती तुलसी कहा छवि खानी मातु भवानी गौनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोकी सकाही न सकुच पति पद कमल मनु मधु करूं तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्यऊ शंभु भवानी को सुनी संशय करे जनिसुर अनादि जे जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं की अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव जी पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनिन सो सब करवाई गही गिरीश कुछ कन्या भवान पानी भवही समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर और कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण कर दिया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हिय हर्षे तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनीश्वर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनि गणों वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजे ही बाजन विविध विदाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना हर गिरजा कर भयऊ विबाहु सकल भुवन भारी राहु छाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार की फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती का विवाह हो गया और सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरी जाना दाइस दिन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाइस दियो बहु भांति पुनि कर जोरी हिमभूधर कयो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषी सब भात ही कियो पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूर्ण ही हो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम पूर्वक परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करेहु क्षमेहु सकल अपराध अब होय प्रसन्न बहुदेव। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों से भी प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और
इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समझाई, गम्य भवन चरण सिरु नाई, जानी उमा बोली तबली नहीं, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर बैठ गई। घर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करेऊ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मो मत पति दो न दूजा, वचन करत भरे लोचन वारी, बहुरी लाई और लेनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरण की पूजा करना। नदियों का यही धर्म है, नारियों का यही धर्म है। उसके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखें आंसुओं से भर गए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सूजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती पड़ती गही चरना, प्रेम प्रेमो कछु जाई न वर्णा, सब नारही मिली भेटी भवानी, जाए जननी और पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों में पड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर और फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काहू दई, फिर विलोकती मातु तन, तभी सखीले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले, सबरु अमर हर्षन सुमन बिरछी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी ने माता से फिर मिलकर चली और सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई और महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ अपने घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुंचावन अति हेतु, विविध भांति परतोषी करी विदा किन्हीं वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मुआना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और सब बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगारू ने कहूं बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए और तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गन्ह समेत वसहि कैलासा, हर गिरजा विहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चई गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार से भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर रहने लगे और नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ सठ वदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मो सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ।
और जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में ताड़कासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय का जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान षण्मुख जन्मो कर्मो प्रतापु पुरुषार्थ महा तेहि हे तुम्हें वृष के तु सुर कर चरित संशय पही कहा। यह उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कहे जो गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। षडानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह को इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पारु वर्ण्य तुलसीदासु में अति मति मंद गमारू। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं कह पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुने सरस सुहावा भारद्वाज मुनि अति सुख पावा बहु लालसा कथा पर बाड़े नैनन नीरू रोमावली ठाड़ी। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उसकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव न बानी दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी अहो धन्य तव जन्म मुनीसा तुम्ही प्राण संप्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्हीं रति नाही रामई ते सपने हूँ न सुहाई बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू राम भगत कर लक्षण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी बिना अग तजी सत्य असि नारी पनु करी रघुपति भक्ति दिखाई को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा हो सकता है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार सुचि सेवक तुम्हें राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला कहूँ सुनऊं अब रघुपति लीला सुनो मुनि आजू समागम तोरे कहीं न जाई जस सुखु मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा कहीं न सकहीं सतकोटि अहिंसा तदपि जथाश्रुत कहीं बखाने सुमरे गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उन्हें नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसी वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारुनारी सम स्वामी राम सूत्र देज अंतर्यामी जही पे कृपा करहीं जनु जानी कवि और अजय नाचवी खब्बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वो नचाया करते हैं। वर्णव सोए कृपाल रघुनाथा वर्णव विशद तासु गुण गाथा
परम रम्य गिरिवरु कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। और इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हैं और सभी देवी देवताओं को यथास्थान भेजते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए ये तहाँ करो उपवान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरऊ कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शनय, विनय करूं कर जोर। सियावर रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों को उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।